हेलो एवरीवन, टारगेट विद जीके बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सुएज नहर का निर्माण हुआ। अब देखिए, सुएज नहर का निर्माण कहाँ पे हुआ था? 1869 में। भारतीय मिट्टी में कमी होती है। देखिए, जो भारत की जो मिट्टी होती है उसमें किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन व फास्फोरस की। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा माना जाता है? बुध माना जाता है, जो कि सूर्य के तो सबसे समीप है, लेकिन ये सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है। आपको पता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देखिए, आपको पता होगा जब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी बड़ा है तो वो भारी भी होगा, वजन के अकॉर्डिंग भी होगा। देन इसका आंसर हो गया बृहस्पति। भारत में तालाब से सिंचाई सबसे अधिक कहाँ होती है? वो भी तालाब से। देखिए, आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि भारत में तालाब से यदि पूछे तो तय से तालाब और तय से तमिलनाडु। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं। जो सूर्य होता है उसका जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? केंद्र यानी कि मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है क्रोड। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। आपको पता होगा कि पृथ्वी हमारी कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी भाग में है। उसका विषुवतीय व्यास जो है वो कितना है? 12,757 किलोमीटर है। ये देखिए, पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अंदाजा और लगभग के अकॉर्डिंग कहा जाता है। वलय युक्त ग्रह है। देखिए, वलय का अर्थ क्या होता है? छोटे छोटे एक ग्रह के चारों ओर जो छल्ले पाए जाते हैं उनको कहा जाता है वलय। तो वलय युक्त ग्रह है तो वो कौन सा है? हमारा शनि। जीवाश्म ग्रह कहलाता है। देखिए, जीवाश्म का अर्थ क्या है? जहां पर भी पुरानी टूटी फूटी या अस्थि पंजर जो कि किसी कारण से उसमें दब गए, फिर उसके द्वारा कहीं पे भी ईंधन की प्राप्ति हो जाती है, कहीं पे भी पेट्रोल की प्राप्ति हो जाती है, तो उस ग्रह को, ऐसे ग्रह को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। इसको क्या माना गया? चंद्रमा। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है। आपको पता है मंदाकिनी, तो वो कौन सी है? वो भी पृथ्वी की कौन सी है? दुग्ध मेखला। सौर मंडल का मुखिया है। देखिए, सौर और सूर्य। आपको पता है सौर भी क्या है? ऊर्जा देने वाला। सूर्य भी क्या है? ऊर्जा देने वाला। सौर मंडल का मुखिया या प्रमुख कौन माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। पीले रंग का ग्रह है। देखिए, आपको पता होगा कि जो ग्रह है, बृहस्पति को भी पूजा जाता है, शनि को भी, लेकिन देखिए शनि जो है वो किस रंग का है? पीले रंग का है। पृथ्वी पर अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी है। देखिए, मंदाकिनियों की संख्या असंख्य है, न उन्हें गिना जा सकता है, लेकिन जो नवीनतम है वो कौन सी है? डफार्क मंदाकिनी। हेली धूमकेतु दिखाई पड़ता है। देखिए, आपको पता होगा कि हेली धूमकेतु जो है वो कब दिखाई पड़ेगा? आप 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है या आगे पड़ेगा। हेली धूमकेतु पुनः अब कब दिखाई देगा? देखिए, पहले तो अब दिख गया, अब कब दिखेगा? इसी में 24 वर्ष ऐड कर दीजिए, 76 वर्ष, और फिर आपका कितना हो जाएगा? 2062 ईस्वी में हेली धूमकेतु दिखाई देगा। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये किन दो ग्रहों के बीच में जो पाए जाने वाले ग्रह होते हैं उनको कहा जाता है? क्षुद्र माने छोटा। मंगल व बृहस्पति के बीच में, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है। देखिए, पृथ्वी है जब वो अपने अक्ष के चारों ओर पूरा चक्कर लगाती है तो उसको कितना टाइम लगता है? उसको लगता है 23 घंटे 56 मिनट। नंगी आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह है। देखिए, जो हम ग्रह हैं उनको भी देखने के लिए हमें अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्षुद्र ग्रह जो दो ग्रहों के बीच में भी पाए जाते हैं उनको हम देख सकते हैं, तो वो कौन सा है? फोर वेस्टा नामक क्षुद्र ग्रह है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? दीप्तिमान में यानी कि जिसमें प्रकाश ही प्रकाश हो, जिसमें कि उजाला ही उजाला हो, उस सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। थैंक यू एवरीवन।